हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मांडवी क्लासेस। मांडवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रोग्रामिंग विथ जावा जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें आज हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक हम लोग का क्या है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन जावा। जावा में क्या कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है और इसके कांस्टेंट का क्या यूज है और वेरिएबल का क्या यूज है जावा में, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जावा में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बात आप लोग से कहना चाहेंगे, अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल आप लोग को पसंद आएगा तो सबसे पहले इस वीडियो ट्यूटोरियल को लाइक कर लीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक में और आज के एजेंडा में किस किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये वीडियो ट्यूटोरियल आपका बिल्कुल हिंदी में है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, हमेशा हम बोलते आ रहे हैं किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए उसका पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन जाने, इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इसका इंट्रोडक्शन यानी कांस्टेंट का क्या इंट्रोडक्शन है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। इसका क्या क्या काम है, क्या इंट्रोडक्शन है कांस्टेंट का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कितने टाइप्स के, वेरिएबल का इंट्रो जानेंगे और डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जानेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल का कितना टाइप्स होता है। ठीक है, उसके बाद टाइप कास्टिंग के बारे में जानेंगे, टाइप कास्टिंग क्या होता है, उसके बाद कितने तरह के टाइप कास्टिंग होते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ के जानने के बारे में, इन सारे चीज़ को जानने के बाद हम लोग जितना ऊपर का टॉपिक है वो सारे टॉपिक का एक एक करके हम लोग प्रोग्राम को देखेंगे और उसका प्रोग्राम को हम लोग करेंगे अच्छे से। ठीक है, प्रोग्राम करके हम लोग ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम करके हम लोग समझेंगे ये प्रोग्राम कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कांस्टेंट क्या कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब, कांस्टेंट अपने नाम से ही समझा जा सकता है। कांस्टेंट का मतलब स्थिर, जो कि स्थिर रहे, जो कि चेंजेस नहीं हो। ठीक है, जो कि एक जगह स्थिर हो और जो चेंजेस ना हो उसी को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट इज वैल्यू हुज वैल्यू कैन नॉट चेंज वंस इट हैज बीन असाइन। ठीक है, जिसका वैल्यू एक बार असाइन हो जाए, हो जाता है, फिर उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो उसी चीज को हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, जावा जो है बिल्ट इन सपोर्ट कांस्टेंट को सपोर्ट बिल्ट इन नहीं पहले से, यानी बिल्ट इन यानी पहले से जावा जो है पहले से कांस्टेंट को सपोर्ट नहीं करता है। बट इसका वेरिएबल मॉडिफायर जो है स्टैटिक एंड फाइनल कीवर्ड और फाइनल कीवर्ड के मदद से हम लोग कांस्टेंट को जावा में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जावा में स्टैटिक कीवर्ड और फाइनल कीवर्ड के हेल्प से, यानी उसके मदद से हम लोग कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं जावा के अंदर। कांस्टेंट कैन मेक योर प्रोग्राम मोर इजीली। कांस्टेंट जो है हम लोग के प्रोग्राम को मोर इजीली टू अंडरस्टैंड, यानी इतना इजी कर देता है कि अंडरस्टैंड करने में कि हम लोग अच्छे से उसको समझ जाते हैं। और किस टॉपिक पर, ये सबसे पहली बात है, कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के बाद हम लोग को ये समझ में आ जाती है कि ये प्रोग्राम किस टॉपिक पे बना है। ठीक है, ये प्रोग्राम किस टॉपिक पे बना है और प्रोग्राम का क्या कह रहा है आपका ये प्रोग्राम, तो उसके बारे में हम लोग को अच्छे समझ में आ जाती है। तो इसीलिए हम लोग कांस्टेंट इसको कहते हैं इजी टू रीड, इसको पढ़ने में भी आसान होता है, अंडरस्टैंड करने में भी आसान होता है। अगर कोई भी प्रोग्रामर, किसी भी कंपनी में कोई प्रोग्रामर जावा पर प्रोग्राम कर रहा हो, बाय चांस उस प्रोग्रामर को वहाँ से प्रमोशन हो गया हो या वहाँ से अपना ट्रांसफ़र ले लिया हो, तो उसके स्थान पर अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर आएगा तो जावा में अगर कांस्टेंट यूज है तो दूसरा प्रोग्रामर उसको अच्छे से इजीली समझ जाएगा उस चीज़ को, एक प्रोग्राम क्या चीज़ पे है और क्या कह रहा है और क्या चीज़ ये कहना चाह रहा है। ठीक है, कैसे इस प्रोग्राम को बनाया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ जाएगा। इन एडिशन कांस्टेंट जो है जावा जेवीएम किसको कहते हैं? जावा वर्चुअल मशीन जो है कांस्टेंट का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन कांस्टेंट के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है। और ये जो वेरिएबल
अगर हम लोग वेरिएबल को सिर्फ स्टैटिक में वैर देकर स्टैटिक में अगर हम लोग यूज करें तो वैर जो है वैर फंक्शन वैर जो है आपका है वो स्टैटिक हो जाएगा, यानी स्थिर हो जाएगा, ठीक है, वो स्थिर हो जाएगा। अगर हम लोग वेरिएबल को वैर एंड फाइनल करके दोनों करके हम लोग इसको यूज करें, दोनों फंक्शन स्टैटिक एंड फाइनल दोनों कांस्टेंट को एक साथ यूज करें वेरिएबल फंक्शन वैर पर, तो वो जो है अच्छे मेमोरी लोकेशन भी करेगा और अच्छे से वो रन भी करे, आगे भी वो जाएगा। तो हम लोग वेरिएबल की तरफ बढ़ते, वेरिएबल बहुत बोले, वेरिएबल की तरफ आते। वेरिएबल क्या, वेरिएबल जो है वेरिएबल आपका नेम है जो स्टोरेज देता है रैम में, ठीक है, इसको इस तरह से समझिए। ए वेरिएबल प्रोवाइड्स अस विथ नेम स्टोरेज दैट आवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट, ठीक है। वेरिएबल एक ऐसा चीज नेम्ड है जो कि आपके जो जितना प्रोग्राम स्पेस लेगा, यानी वेरिएबल जितना स्पेस लेगा उस स्पेस को आपके मेमोरी में जगह देता है। इस वेरिएबल जावा हैज ए स्पेसिफिक टाइप, जावा में जितना भी वेरिएबल है उसका एक अलग अलग टाइप है, यानी स्पेसिफिक टाइप है, उसका एक अलग टाइप है। वी डिटरमाइन दिस साइज, और वो हर एक वेरिएबल का अपना एक साइज है जो कि वेरिएबल मेमोरी में उस साइज को लेता है, तभी आपका वो प्रोग्राम रन करता है इतना मेमोरी में, ठीक है। इन अदर वेरिएबल नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल जो है मेमोरी को लोकेशन भी वेरिएबल जो है कॉम्बिनेशन, दो वर्ड के कॉम्बिनेशन, पहले जाने वेरिएबल कितने वर्ड के कॉम्बिनेशन से बने, वेरिएबल दो वर्ड के कॉम्बिनेशन, वेरी और एवर, जिसका मतलब होता है वैल्यू कैन बी चेंज, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वैल्यू कैन बी चेंज, ठीक है, वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट में क्या था, वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है, बट वेरिएबल में क्या है, हम लोग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वेरी मतलब वैल्यू और एबल मतलब चेंज होता है, यानी वेरिएबल्स का मतलब होता है वैल्यू कैन बी चेंज, वैल्यू को हम लोग अच्छे से चेंज कर सकते हैं। रन टाइम जो प्रोग्राम के समय हम लोग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ इस फिगर से समझिए, यहाँ हम लोग वैर 10 लिए हैं, सपोज दैट इंट डाटा 50, यहाँ 50 लिखा गया गलती से, लेकिन अगर इंट डाटा 50 लिए हैं तो यहाँ 50 आपका रिजर्व एरिया, 50 बाइट्स आपका रिजर्व एरिया, रैम में जितना हो वो जो बाइट्स है 50 बाइट्स आपका रिजर्व एरिया ले लेगा आपका क्या कहता है प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल कितने टाइप्स के हैं, जावा में वेरिएबल 3 टाइप के होते हैं, एक लोकल वेरिएबल, एक इंस्टेंस वैल्यू और लास्ट स्टैटिक वेरिएबल, ठीक। लोकल वेरिएबल क्या है, लोकल वेरिएबल जो है आपका क्लास के इनसाइड बॉडी, क्लास का जो बॉडी के इनसाइड क्लास के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल क्या कहता है, क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, क्लास के इनसाइड वो डिक्लेयर होता है बट आउटसाइड ऑफ द वेरिएबल क्लास जो कि क्लास के इनसाइड डिक्लेयर होगा बट बॉडी के आउटसाइड, क्लास का जो बॉडी है उसके आउटसाइड डिक्लेयर किया जाता है, उस चीज को हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। ये कभी स्टैटिक वेरिएबल में डिक्लेयर नहीं कहा जाता है। स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर स्टैटिक कीवर्ड, वेरिएबल जो है जो वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करे, स्टैटिक कीवर्ड लगा के डिक्लेयर हो तो उसको हम लोग स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। इट कैन नॉट बी लोकल, ये जो है लोकल वेरिएबल नहीं हो सकता है। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो एक ही बार ये मेमोरी लोकेशन में एक्वायर करता है अपना स्पेस, उसके बाद ये स्पेस एक्वायर नहीं करता है। स्टैटिक मतलब स्थिर होता है, जो वेरिएबल स्थिर हो उसी को स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या है, एक डाटा टाइप को अनदर डाटा टाइप में कन्वर्ट करने को हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये जो है ऑटोमेटिकली होता है और मैन्युअली भी किया जाता है। ऑटोमेटिकली यानी आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो
जिस आपका जो जावा है वो ऑटोमेटिकली भी इसको कन्वर्ट कर सकता है, और इसको मैनुअली जो प्रोग्रामर है उसको अपने से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्शन को हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्सन को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप कास्टिंग कितने तरह के होते हैं। टाइप कास्टिंग एक आता है वाइडनिंग टाइप कास्टिंग और दूसरा होता है नैरोइंग टाइप कास्टिंग। वाइडनिंग टाइप कास्टिंग किसको कहते हैं? वाइडनिंग टाइप कास्टिंग जो कि हायर, जो कि शॉर्टर डाटा से हायर डाटा टाइप की ओर बढ़े उसको वाइडनिंग टाइप कास्टिंग कहते हैं। यानी बाइट शॉर्ट यानी छोटा से बड़ा हो। मैथमेटिकल में जो छोटा से बड़ा डाटा टाइप हो उसको हम लोग वाइडनिंग टाइप कास्टिंग कहते हैं। जैसे बाइट, शॉर्ट, इन, बाइट हुआ उससे बड़ा शॉर्ट हुआ, उससे बड़ा इंट हुआ, उससे बड़ा लॉन्ग, उसके बाद फ्लॉट, उसके बाद डबल। ये वाइडनिंग टाइप कास्टिंग हुआ। जो छोटा से बड़ा की ओर बढ़े उसको वाइडनिंग टाइप कास्टिंग कहा जाता है। और दूसरा है नैरोइंग टाइप कास्टिंग। नैरोइंग टाइप कास्टिंग क्या करते हैं? जो कि डाटा टाइप को कन्वर्ट करे बड़ा से छोटा की ओर। जो डाटा टाइप को कन्वर्ट करे बड़ी से स्मॉल की ओर उसको हम लोग नैरोइंग टाइप कास्टिंग कहते हैं। बिग तो क्या है? स्मॉल, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, इंट, यानी इधर से जो कन्वर्सन करे उसको हम लोग नैरोइंग टाइप कास्टिंग कहते हैं। और जो है आपका वाइडनिंग टाइप कास्टिंग ये जो है कन्वर्ट होता ऑटोमेटिकली। ये जो है सिस्टम के थ्रू आपका ऑटोमेटिकली कन्वर्सन होगा। और नैरोइंग टाइप कास्टिंग जो है प्रोग्रामर के थ्रू कन्वर्सन किया जाता है। ये टाइप कास्टिंग का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है जो कि एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप को कन्वर्ट करे, एक डाटा टाइप में दूसरे यानी बाइट से जो शॉर्ट में कन्वर्ट करे, उसी चीज़ को हम लोग टाइप कास्टिंग कहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका वाइडनिंग और नैरोइंग टाइप कास्टिंग। अब चलिए कुछ प्रोग्राम की हम लोग अपना नोटपैड खोल लिए हैं। नोटपैड जब भी जावा का प्रोग्राम बनेगा वो हमेशा नोटपैड के ही अंदर बनेगा। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग पहले भी फर्स्ट क्लास में भी अपना फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी मैंने ये बतलाया था जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग को नोटपैड खोलना पड़ेगा। तो हम लोग नोटपैड खोल लिए। नोटपैड में हम लोग पहला प्रोग्राम स्टैटिक कीवर्ड, कांस्टेंट एंड वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक। कांस्टेंट का ये पहला प्रोग्राम है। कांस्टेंट पर ये प्रोग्राम हम लोग ने बनाया है। कांस्टेंट में ही क्लास एग्जाम्पल, उसके पब्लिक स्टैटिक फाइनल प्राइस 2999, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ARGS, सिस्टम ओल्ड प्राइस ऑफ आयरन। ओल्ड प्राइस क्या है आयरन का, इसमें हम लोग ओल्ड प्राइस क्या है, और फाइनल और नया प्राइस जो आया है मार्केट में और आयरन का ओल्ड प्राइस और नया प्राइस आयरन का जो है उसी चीज़ को हम लोग इसको यहाँ निकालेंगे। ओल्ड प्राइस क्या है और न्यू प्राइस आयरन का क्या है वही निकालेंगे। इस प्रोग्राम में हम लोग वही चीज़ को हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो ये प्रोग्राम हम लोग क्लास एग्जाम्पल, क्लास का नाम हम लोग एग्जाम्पल रखे हैं। एग्जाम्पल यानी हम लोग बोले थे क्लास हमेशा एक से पहले वाले क्लास कीवर्ड है तो उसका नाम हम लोग हमेशा एग्जाम्पल, अपने मन से क्लास का नाम हम लोग रख सकते हैं। या हम लोग टेस्ट भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग क्लास का नाम हम लोग एग्जाम्पल रखे हैं। ठीक है, क्लास का नाम हम लोग एग्जाम्पल लिखे हैं। इसमें प्राइस को हम लोग डबल में लिए हैं। इसमें हम लोग प्राइस को डबल में लिए हैं क्योंकि ये प्राइस 2999 है। आपका 3 डिजिट से ऊपर का ये प्राइस है, 3 डिजिट से, इसीलिए इसको हम लोग डबल में रखे हैं। ठीक है, और 4 डिजिट का जो भी इंट है, 4 डिजिट का जो भी इंटीजर आता है उसको हम लोग डबल में रखते हैं। 3 डिजिट के इंटीजर तक को हम लोग डबल में नहीं भी रखें सिम तो वो चल जाएगा काम। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 डिजिट से ऊपर है इंटीजर तो इसीलिए हम लोग इसको डबल में प्राइस को हम लोग रखे हैं। तब यहाँ क्या लिखें, ओल्ड प्राइस ऑफ आयरन। प्राइस, ओल्ड प्राइस आयरन का क्या है और नया प्राइस आयरन का क्या है, ये दोनों इसमें डाल दिया गया है। अब इसको उसी ओल्ड प्राइस क्या है और नया न्यू प्राइस क्या है आयरन का, ये दोनों डाल दिए गए और उसी को अब हम लोग रन करेंगे। कैसे ये रन होता है इसको हम लोग देखते हैं।
रन करने के लिए सबसे पहले हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं जिसका कि cmd नाम है। कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिए रन करने के लिए। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद इसमें हम लोग को F ड्राइव में जाना है, क्या कि हम लोग को F ड्राइव में जाने के लिए cd करेंगे, उसके बाद फिर cd करेंगे, हम लोग F ड्राइव में आ गए। F ड्राइव में इस प्रोग्राम को हम लोग क्या चीज़ में सेव किए, ऊपर पे देखिए यहाँ पर example.java, example.java में इस प्रोग्राम को सेव किया गया है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एग्जाम जावा सी, उसके बाद example.java लिखेंगे, example.java, जावा सी लिखे, उसके बाद example.java लिखे। ये प्रोग्राम को जावा सी क्यों लिखते हैं, क्योंकि जावा कंसोल हो गया। अब जावा को हम लोग कहते हैं रन करवाने के लिए, तो इसलिए कंसोल, जावा का कंसोल प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग जावा सी का यूज करते हैं। और जावा सी का यूज क्यों कर, जावा सी का यूज हम लोग जावा को कंपाइलेशन, प्रोग्राम को कंपाइलेशन करने के लिए हम लोग जावा सी का यूज करते हैं। प्रोग्राम कैसे कंपाइल करेगा, हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जावा सी मतलब प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए हम लोग जावा सी का यूज करते हैं। तो यहाँ हम लोग प्रोग्राम कंपाइल करवा रहे हैं जावा सी को देकर। तो ये प्रोग्राम हम लोग कंपाइल कर दिए, यानी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, इसलिए ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया अच्छे से विदाउट एरर। और एक क्लास अब जो बना होगा example.class एक बना होगा, वो आपका F ड्राइव में बना होगा एक example.class। देखिए example.class ये आपका F ड्राइव है, या example.class यहाँ आपका बना F ड्राइव में। ये जब कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद जब कोई एरर नहीं इसमें आया, तो एक और क्लास बना example.class F ड्राइव में, ठीक है। अब इस F ड्राइव में example.class बना, अब इसको हम लोग रन करते हैं। रन करने के सिंपली जावा लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे, जावा लिखे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लिखे, ठीक है। देखिए ओल्ड प्राइस आयरन का था आपका 2999 और न्यू प्राइस आयरन का है 3599 रुपी। ये आपका प्रोग्राम रन कर गया, और रन करने के बाद ये आपका आउटपुट आया है। इसका कांस्टेंट का ये प्रोग्राम हम लोग रन किए, कांस्टेंट कीवर्ड का वेरिएबल एंड कांस्टेंट का ये प्रोग्राम हम लोग रन किए। अब हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, वेरिएबल का प्रोग्राम को देखते हैं। वेरिएबल का प्रोग्राम, ये हम लोग का वेरिएबल का प्रोग्राम है, वेरिएबल का प्रोग्राम है, वेरिएबल का प्रोग्राम है। वेरिएबल के प्रोग्राम में हम लोग क्लास सिंपल, इसमें हम वेरिएबल के प्रोग्राम में हम लोग सिंपल चीज़ चाहते हैं। क्या वेरिएबल मतलब चेंज, यानी वो चेंज हो सकता है। तो इसमें चेंज करने के लिए क्या प्लस का प्रोग्राम ये बना रहे हैं हम। वेरिएबल का टू इंटीजर नंबर को कैसे प्लस किया जाता है जावा में, इस प्रोग्राम को हम लोग वेरिएबल के प्रोग्राम में बना रहे हैं। इस प्रोग्राम को आप अच्छे से समझ सकते हैं। वेरिएबल मतलब क्या होता है, डाटा कैन बी चेंज, और कांस्टेंट मतलब डाटा कांट बी चेंज, ठीक है। यानी वेरिएबल यानी प्लस होगा ये 10, और 10 अगर प्लस होगा तो हम लोग डाटा यहाँ क्या लिखें, इंट a बराबर 10, इंट b बराबर 10, यानी प्लस होगा तो ये 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी यहाँ वैल्यू चेंज हो रहा है। तो यहाँ वैल्यू चेंज होता है, वेरिएबल का मतलब वैल्यू कैन बी चेंज्ड, तो यहाँ वैल्यू चेंज हो रहा है। इसी चीज़ को हम लोग इस प्रोग्राम के जरिए आप लोग को दिखलाना चाहें, बस और कुछ नहीं, सिंपल सा प्रोग्राम है। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, फिर जावा को कह रहे हैं कंपाइल करने के लिए, जावा सी सिंपल डॉट जावा, सिंपल डॉट जावा, ठीक है।
उसके बाद इसको किए, ये आपका कंपाइल हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर एरर रहता तो यहाँ नीचे एरर लिखा जाता कि आपके प्रोग्राम में ये एरर आ गया, ठीक है। यानी सिंपल डॉट जावा यानी सिंपल डॉट क्लास वहाँ बन गया होगा। एफ ड्राइव में इससे पहले वाले प्रोग्राम में हम लोग देखे थे एग्जाम्पल डॉट क्लास वहाँ बना था, इसी तरह यहाँ सिंपल डॉट क्लास भी बन गया है वहाँ, तो इसीलिए कंपाइल कर गया, ठीक है। कंपाइल किया, अब इसमें हम लोग जावा लिखते हैं, उसके बाद सिंपल लिखते हैं, ये आ गया 20, यानी इसका जो है वैल्यू चेंज हो गया। आपका जो 10 है, a बराबर 10 है, b बराबर 10 है और c बराबर क्या होगा, c में वैल्यू चेंज होकर आपका 20 आ गया, ठीक है। यही इस प्रोग्राम का मतलब है, वैल्यू कैन बी चेंज्ड। ये हम लोग का जावा में कांस्टेंट एंड वेरिएबल पर एक छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल था। एक वीडियो ट्यूटोरियल आप लोग को बना के दिखाए और इस पर हम लोग अभी लाइव प्रोग्रामिंग भी किए। और ये अगर आपको अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन, अगर किसी भी टॉपिक पे, इस टॉपिक के अंदर कोई भी सब टॉपिक पे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर इस सब टॉपिक में अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।